हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक गरीब बच्चा का कहानी सुनाऊंगी। एक गांव में मनु नाम का लड़का रहता था, जो अपने माता पिता की सेवा करता और उनकी हर बात मानता था। मनु मन लगाकर पढ़ाई करता और हमेशा सबकी मदद करने को तैयार रहता था। गांव के सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे। मनु के पिता दिन भर फेरी लगाकर सब्जियां बेचा करते थे और उसकी माँ घर संभालती थी। उसकी एक छोटी बहन भी थी, जिससे वह बहुत प्यार करता था। पिता की कमाई से घर और पढ़ाई का खर्च निकल जाता था। स्कूल जाने से पहले मनु सुबह सारी सब्जियां धोकर ठेली पर सजा देता था, जिससे उसके पिता को मदद मिल जाती थी। एक दिन उसके पिता बारिश में भीग गए तो बीमार पड़ गए। फिर एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। इस हादसे से पूरा परिवार हिल गया। घर के सभी लोग पैसे पैसे के लिए मोहताज हो गए। मनु की माँ की तबीयत भी खराब रहने लगी। मनु समझ नहीं पा रहा था कि वह परिवार की मदद कैसे करे। मनु ठेली लगाना तो चाहता था, लेकिन अभी वह सिर्फ 8 साल का था। इतनी कम उम्र में वह इस काम को नहीं संभाल सकता था। उसके मन में विचार आया कि ईश्वर तो सभी की मदद करते हैं, उसकी भी ज़रूर मदद करेंगे। ये सोचकर एक दिन वह गिरजाघर चला गया। उसने वहाँ जाकर हाथ जोड़ा और बोला, ईश्वर, मैं छोटा बालक हूँ, प्रार्थना करना नहीं आता, लेकिन तुमसे विनती करता हूँ कि मुझे कोई रास्ता दिखाओ। इस तरह मनु स्कूल जाने के क्रम में नियम से रोज गिरजाघर के दरवाजे पर जाता और ईश्वर से प्रार्थना करता। इस तरह करते करते उसे कई महीने गुजर गए। इस दौरान ना तो ईश्वर ने दर्शन दिए और ना ही परेशानी दूर हुई। कभी कभी मनु निराश हो जाता था कि उसे प्रार्थना करना नहीं आता, इसलिए ईश्वर उनको दर्शन नहीं दे रहे हैं, वरना वह तो सबकी मदद करते हैं। फिर भी उसने गिरजाघर जाना और प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। आखिरकार एक दिन ईश्वर को उस नन्हे बच्चे पर दया आ गई। एक दिन जब मनु बिस्तर पर गहरी नींद में सोया था, उसे लगा आकाश में एक तेज रोशनी आ रही है और पूरा कमरा रोशनी से भर गया। कुछ देर बाद उस रोशनी से एक स्वर्गदूत निकली, जो बिल्कुल लाइट जैसी खूबसूरती कपड़ों में थी, जैसे उसने किताबों में पढ़ा था। मनु को यकीन नहीं हो रहा था, वह बस उसे देखे ही जा रहा था। तभी स्वर्गदूत ने मुस्कुराते हुए कहा, मनु, मैं सच में तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। मनु ने तुरंत कहा, तो क्या तुम स्वर्गदूत हो? स्वर्गदूत ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ। मनु ने कहा, तुम यहाँ कैसे? घबराहट में मनु की आवाज़ नहीं निकल रही थी। स्वर्गदूत ने फिर हंसते हुए कहा, मनु, मुझे परमेश्वर ने भेजा है। मनु, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मनु खुशी से चिल्लाते हुए बोला, अगर तुम्हें परमेश्वर ने भेजा है तो मेरी माँ को ठीक कर दो। स्वर्गदूत बोली, ठीक है मनु, कल तक तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। लेकिन मैं तो तुम्हें वरदान देने आई थी, तुमने अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं। मनु बोला, मेरी माँ ठीक होगी तो पूरे परिवार की देखभाल कर लेगी। बच्चों पर पहला अधिकार माँ का होता है, इसलिए मैंने माँ के लिए मांगा। स्वर्गदूत खुश होकर बोली, मनु, तुम बहुत अच्छे हो, तुम मुझसे एक और वरदान मांग सकते हो। इस पर मनु बोला, स्वर्गदूत, मुझे ऐसा वरदान दे दो कि मैं बड़ा होकर अच्छे रास्ते पर चल सकूं।
स्वर्गदूत ने खुश होते हुए मनु को एक अंगूठी दी और बोली, इसे पहनकर जो कुछ मांगोगे वो सब पूरी होगी, लेकिन जिस दिन गलत काम के लिए इस अंगूठी का इस्तेमाल करोगे तो इसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। एक बात और, इस अंगूठी का जिक्र किसी से ना करना, वरना ये अंगूठी गायब हो जाएगी। ऐसा कहकर स्वर्गदूत वहाँ से चली गई। सुबह उठकर जब मनु ने देखा तो अंगूठी उसकी उंगली में मौजूद थी। उसने देखा कि माँ पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और काम भी कर रही है। वह अपनी माँ को सारी बातें बताना चाहता था, लेकिन फिर स्वर्गदूत की बात याद आ गई और वह चुप हो गया। मेहनत के बल पर अब उसका परिवार सुख से रहने लगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इंसान को लालच कभी नहीं करनी चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।